जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था। दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम एक तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। दोस्तों, हमें इस कथा से हमें अपने जीवन में यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र है और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। तो हमें भी अपने जीवन में इस तरह से भगवान की भक्ति जो है वो करनी चाहिए। इससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमें अपने जीवन में बहुत ही सच्चे मन से और लगन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें अपने जीवन में बहुत ही प्रामाणिक रहना चाहिए।
कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रेम से हमें जीना चाहिए। भगवान जो भी हमें देता है उसमें भगवान का हमें शुक्रिया करना चाहिए और हमारा जो जीवन है वो भगवान को ही समर्पित करना चाहिए और हमारा जीवन भगवान की कृपा से बहुत ही सुखमय हो जाता है। हमारे जीवन की सभी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। इससे हमारा जीवन जो है वो स्वर्गमय हो जाता है। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, हमारा परिवार खुशियों से भर जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान की जो भक्ति है वो निस्वार्थ करनी चाहिए। कोई भी मन में आशा अभिलाषा न रखते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे ही भगवान हमारे ऊपर उनकी कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए और इससे हमें हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है, आपका प्यार मिलता है। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और आप सभी को बहुत सारा प्यार। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, हर कठिन प्रसंगों में भगवान का नाम लेते रहिए और जीवन खुशियों से भरते रहिए। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो में। तो बहुत सारा प्यार, धन्यवाद और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।